तो स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू के इस नए एपिसोड में। मेरा नाम अंकित है, मेरे साथ सिद्धार्थ हैं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कोई क्लिकबेट नहीं है जो आपने थंबनेल पे देखा कि आईआईटी खड़गपुर से आप बिना जेईई के पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले तो यही पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, राइट? अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि कोई क्लिकबेट वीडियो है। तो लेट्स एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, अभी आपकी स्क्रीन पे एक आर्टिकल होगा, आप इस आर्टिकल को एक बार ध्यान से देखो। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? तो क्या ये पॉसिबल है कि बिना जेईई क्लियर किए हुए आप आईआईटीज़ से पढ़ाई कर सकते हो? तो जी हाँ, बिल्कुल। अब ये देखो, अब इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हो। स्वयं नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया हुआ है, ठीक है, जिसमें इंडिया के जो एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फैकल्टीज़ यहाँ आके पढ़ाती हैं, ठीक है? वही कोर्सेज जिनकी इंडस्ट्री में आज सबसे ज़्यादा डिमांड है, ठीक है? तो इस आर्टिकल में आप देख सकते हो यहाँ पे आईआईटी रोपर का जो कोर्स है, कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर अगेन। तो बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई क्लिकबेट वीडियो है जिसमें मैं आपको केवल व्यूज़ के लिए ये बता रहा हूँ कि आप आईआईटी से बिना जेईई क्लियर किए हुए पढ़ाई कर सकते हो। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है? तो अब जब ये क्लियर हो चुका है कि आईआईटी से आप आईआईटीज़ की फैकल्टीज से आप बिना जेईई के भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? तो अब एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो मैं आज करना चाह रहा था वो ये है कि आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सीरीज़ में हम डिस्कस ये करेंगे कि कैसे आप उन स्किल्स को सीख सकते हो जिनकी आज इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड है, राइट? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज स्टूडेंट्स के साथ, जो भी बच्चे जो बीटेक कर रहे हैं नॉन आईआईटी से या नॉन जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं उनसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि मतलब स्किल्स वगैरह की कमी है और बहुत सारे मतलब वही ओल्ड सिलेबस पढ़ाया जा रहा है बच्चों को और करिकुलम ही आउटडेटेड हो गया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं उसको जब जॉब के लिए बच्चा जाता है तो वो फेस करना पड़ता है बच्चे को। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आज से एक पूरा सीरीज़ ला रहे हैं आपके लिए, जहाँ पे हम आपको उन कोर्सेज़ को बताएंगे जिन कोर्सेज़ की आज इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड है और आप उनको आईआईटीज़ से पढ़ सकते हो, आईआईटीज़ की फैकल्टी से, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल तो आपके सामने ये होना चाहिए कि आपको पढ़ना ही क्यों है, मतलब क्यों पढ़ना? आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई जब आपके पास होता है ना, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है। किसी भी स्टार्ट करना बहुत आसान है, किसी भी चीज़ को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको एक कंक्लूसिव एंड तक ले जाना। तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग वाई जो भी सिद्धार्थ ने बताया कि रीजंस तो हैं ही, बट इसको एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 4 बेसिक रीजंस है जिनको हमने आउटलाइन किया हुआ है, ठीक है? पहला है कि जो डिग्रीज आपको पढ़ाई जा रही हो वर्थलेस हैं, ठीक है? अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ रहे हो तो जो भी डिग्रीज हैं, मैक्सिमम डिग्रीज मतलब जो करिकुलम है वो आउटडेटेड करिकुलम आपको पढ़ाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे सर्वेज हुए हैं, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे कि क्या हाल है इंडिया में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका, जहाँ से बच्चे पढ़ाई करके निकलते हैं। तो ये एक आर्टिकल है जहाँ पे इन्होंने कवर किया हुआ है। ये आर्टिकल है आपका इकोनॉमिक टाइम्स का, ये वर्थलेस डिग्रीज आर क्रिएटिंग एन अनएम्प्लॉयबल जनरेशन इन इंडिया। इस आर्टिकल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो। तो पहला रीज़न तो यही है कि अगर आपके पास स्किल बेस्ड डिग्रीज नहीं है तो फिर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइट? तो पहला तो यही हो गया कि आपकी जो डिग्रीज हैं, अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो फिर वो एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है स्किल गैप का, राइट? जैसा सिद्धार्थ ने बताया कि स्किल्स जो इंडस्ट्री डिमांड करती है ना, और जो आपके अंदर स्किल्स हैं, दोनों के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट? तो इस स्किल गैप को आप पूरा कर सकते हो इन कोर्सेज से। अब तीसरा कॉन्सिक्वेंस है ले ऑफ्स का। आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से जो लोग सॉफ्टवेयर मतलब टेक फील्ड में हैं या नॉन टेक फील्ड में भी हैं, अगर उनके पास वो स्किल्स नहीं है तो ले ऑफ्स हो रहे हैं। अब अभी आपने भी देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कि किस तरीके के मास ले ऑफ्स हो रहे हैं। अगर इसको भी आप देखना चाहो तो इसका आर्टिकल का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार ये भी देख सकते हो आप, ताकि एक बार क्लियरली समझ में आ जाए कि किस तरीके से, मतलब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए कि आपको इस कोर्स को क्यों करना है, ठीक है? तो ये एक आर्टिकल है जिसमें इन्होंने ये शो किया है कि ओवरऑल कितने लोगों की नौकरीज जा चुकी हैं अभी। तो अमेजॉन में 16,000, ये भी आप देख सकते हो, 16,000 लोगों की नौकरियाँ गई हैं अभी तक 2023 तक। अल्फ़ाबेट जो गूगल की कंपनी है, जो गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 12,000 लोगों की नौकरियां गई हैं। माइक्रोसॉफ्ट में 10,158। अभी जो थोड़ा पुराना हो चुका है डेटा, मतलब इससे ज़्यादा ही लोगों की नौकरी ओवरऑल गई हुई हैं, ठीक है?
ये कुल मिला के 5 कंपनीज हैं। तो आप समझ सकते हो कि जिनको पहले तो गूगल में नौकरी मिली है आपको, ठीक है, गूगल का इंटरव्यू क्लियर करना ही डिफिकल्ट होता है, बट आपने क्लियर किया, आप वहाँ पे वर्किंग थे, इसके बाद भी आपको निकाल दिया जा रहा है। तो सिंपल सी बात ये है कि आपके पास अब रेलेवेंट स्किल्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक रीज़न ये है, और क्या रीजंस हैं एक बार ये देख लेते हैं। आपको रेलेवेंट रहना है तो आपको अपडेटेड रहना होगा, ठीक है। अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो फिर आप रेलेवेंट हो जाते हो और फिर वो ले ऑफ वाली प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एक एक करके ये वाली स्लाइड पे। आई थिंक आपके सामने एक स्लाइड होगा जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा कोर्स है जिसको आप परस्यू कर सकते हो। तो कोर्स का नाम एक बार सिद्धार्थ बताइए, कौन सा कोर्स है जो पहला कोर्स हमारे इस वीडियो सीरीज में है। पहले तो हम मशीन लर्निंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस कोर्स का नाम जो है वो है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, ठीक है। कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन के अंदर में आता है ये, और जो इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है इसको, उसका नाम है IIT खड़गपुर, ठीक है। अगर इसकी NIRF रैंकिंग अगर आप देखोगे 2022 के अकॉर्डिंग तो 5th रैंक, ठीक है। और जो प्रोफेसर हैं जो ये आपको पढ़ाएंगी, ये HOD हैं वहाँ पे IIT खड़गपुर में, इनका नाम है प्रोफेसर सुदेशना सरकार, ठीक है। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विंग में ये HOD हैं, ठीक है। मतलब ये सेम प्रोफेसर हैं जो IIT खड़गपुर में जो बच्चे ऑफलाइन एडमिशन लेके पढ़ाई करते हैं ना, उनको यही पढ़ाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि ऑनलाइन के लिए कोई अलग से फैकल्टीज़ हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ सकता है कि हमें पता नहीं कोई दूसरी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगे, तो इस बात को लेकर आप निश्चित रह सकते हो, सेम फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, सेम लेक्चर वो अटेंड कर सकता है, प्री रिकॉर्डेड रहता है वो, बिल्कुल। और डाउट्स भी आपको अगर कुछ होते हैं तो वो भी क्लियर कर सकते हो आप। तो इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो 8 हफ्ते का होगा, ठीक है। और स्टार्ट जो होने वाला है कोर्स, ये 24 जुलाई को होने वाला है, ठीक है। इसका जो कंप्लीशन डेट है, मतलब ये कोर्स कंप्लीशन का जो डेट है वो 15 सितंबर है। एग्जाम का जो डेट है वो है 24 सितंबर। ये टेंटेटिव है, ये चेंज हो सकता है, ठीक है। लास्ट डेट जो होगा इस कोर्स में एनरोलमेंट का वो होगा 31 जुलाई, ठीक है। मतलब इससे पहले आपको एनरोलमेंट करना होता है। एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो है 18 अगस्त को। आपको एग्जामिनेशन के लिए अगर अपीयर होना है, आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट होगा 18 अगस्त, ठीक है। लेवल है इसका यूजी और पीजी लेवल का दोनों ही, मतलब अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो भी आप एलिजिबल हो इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए, या अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हो, अभी आपने जस्ट क्लास 12 पास आउट किया है, तो भी आप एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और कोर्स का जो लिंक है वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बच्चा जाके डायरेक्टली वहां से एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो क्रेडिट पॉइंट होगा वो 2 क्रेडिट पॉइंट का होगा ये, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि केवल सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसको आप अपने रिज्यूम में शो कर सकते हो, और इसके साथ साथ आपको 2 क्रेडिट पॉइंट भी मिलता है जिसको आप ट्रांसफर करा सकते हो अपने ओवरऑल क्रेडिट में, ठीक है। अब आते हैं एक बार सिंपलेस्ट वर्ड्स में समझ लेते हैं कि मशीन लर्निंग है क्या, ठीक है। तो मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस का वो फील्ड है जहाँ पे आप कंप्यूटर को एक बार ह्यूज डेटा सेट पे ट्रेन कर देते हो, ठीक है। जैसे चैट जीपीटी बहुत बड़ा एग्जांपल है, बहुत सारे लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया होगा और बहुत फेमस हो चुका है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आपका मशीन लर्निंग का, ठीक है। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहा है अभी मशीन लर्निंग, मतलब ओवरऑल इसने पूरा का पूरा जो टेक इंडस्ट्री है उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। और मतलब टेक इंडस्ट्री ही क्या, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया है मशीन लर्निंग है। हम आगे देखेंगे कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है मशीन लर्निंग का, आप इसको देख सकते हो एक बार, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन से कोर्सेज कौन से फील्ड्स हैं जहाँ पे मशीन लर्निंग बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल रिकॉर्ड्स को एनालाइज करने में मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा यूज़ हो रहा है और आने वाले टाइम में और भी यूज़ होने वाला है, ठीक है। वैसे ही अगला फाइनेंस हो गया, फाइनेंस के फील्ड में मार्केट को प्रेडिक्ट करने से लेके स्टॉक प्राइसेस से लेके फ्रॉड डिटेक्शन तक को, मतलब इन सब चीज़ों को मैनेज करने में मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला पॉइंट ई कॉमर्स में बहुत सारा यूज़ हो रहा है मशीन लर्निंग का, जहाँ पे आपको पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, जैसे आपने एक बार जूते देखे तो उसके बाद आपको उसी कैटेगरी की अलग अलग चीज़ों को दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी सोशल मीडिया आपने ओपन करा वहाँ पे वो रिकमेंड करने लग जाता है। रिकमेंड करना, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन आप कैसे दे सकते हो। तो मतलब ब्रांडिंग और मार्केटिंग इतनी टारगेटेड हो गई है मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए, है ना। फिर एडवर्टीजमेंट के फील्ड में बहुत सारा यूज़ हो रहा है मशीन लर्निंग का। ऑटोनोमस व्हीकल्स के डिज़ाइन में, जैसे गूगल की जो कार आ रही है, टेस्ला जो है, ये पूरी की पूरी मशीन लर्निंग पर ही काम कर रही है। एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर भी साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा डोमेन है जहाँ पे मशीन लर्निंग यूज़ किया जा रहा है बहुत बड़े स्केल पे, ठीक है। रोबोटिक्स में बहुत बड़ा यूज़ हो रहा है, रोबोटिक्स एंड गेमिंग्स के अंदर बहुत बड़ा यूज़ है मशीन लर्निंग का, है ना। तो
आप भी थोड़ा रिसर्च करो, चैट जीपीटी पे जाओ, वहाँ पे देख सकते हो आपकी क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हैं मशीन लर्निंग सीखने के बाद आपके लिए। अब कोर्स का जो लेआउट है इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको। मतलब तो ये कौन से वीक में मतलब क्या टॉपिक रहेंगे, किस तरीके से वो पढ़ता है बच्चा। बिल्कुल, तो ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि इस कोर्स में जो इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग है, आपको पहले वीक में क्या पढ़ाया जाएगा, सेकंड वीक में क्या पढ़ाया जाएगा, थर्ड वीक में क्या पढ़ाया जाएगा, फोर्थ वीक में, 8 वीक का पूरा प्रोग्राम है। तो ये कोर्स का पूरा करिकुलम कह सकते हैं आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, है ना, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे। और अच्छी चीज़ ये है कि आपको बुक्स भी मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नोट्स मिल जाते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये प्रोफेसर सुदेशना मैम हैं जो आपके जो इस कोर्स को आपको पढ़ाएंगी, ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की हुई है। तो अगर आप देखो तो इन्होंने बीटेक किया था 1989 में IIT खड़गपुर से ही, इसके बाद इन्होंने अपना MS कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से, बर्कले जो है, और PhD फिर उन्होंने 1995 में कंप्लीट किया था IIT खड़गपुर से ही, गुवाहाटी। अगर आपको हाँ, और इन्होंने IIT गुवाहाटी में कुछ दिनों तक पढ़ाया और IIT कानपुर में भी इन्होंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और मशीन लर्निंग में ही इनका पूरा का पूरा जो रिसर्च है वो इन्होंने अपना पूरा रिसर्च मशीन लर्निंग में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो चैट जीपीटी एग्जांपल है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा टेक्स्ट माइनिंग का। तो अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आई थिंक। हाँ, ये है मैम के बारे में। और अगर आप डिटेल में जानना चाहो कि इन्होंने रिसर्च कहाँ किस किस टॉपिक पर रिसर्च, उसका लिंक भी एक बार डिस्क्रिप्शन में डालें तो ताकि डिटेल में एक बार रिसर्च कर लेंगे। तो ये मैम के बारे में है। मैं तो चाहता हूँ कि हर इंस्टीट्यूशन जो है हमारी तो पूरी कोशिश ये है कि जितने भी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अपनी फैकल्टीज़ के बारे में ऐसे ही डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना चाहिए, ताकि बच्चों को एडमिशन लेने से पहले पता हो कि जिनसे वो पढ़ने जा रहे हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, ऑब्वियसली कितने एक्सपीरियंस है और उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, किस फील्ड में रहा है। तो आप इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो मैम के बारे में। उसके बाद हम आते हैं जो आपको अब क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे बच्चों को चूंकि आपने कोर्स में एनरोलमेंट किया तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए ताकि आप उसको शो कर पाओ, है ना, उससे वेटेज काफ़ी मिल जाता है। तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, 8 वीक्स का प्रोग्राम है, हर वीक आपको एक असाइनमेंट दिया जाता है जिसको आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। तो जो एवेल्यूएशन होगा वो 2 पार्ट्स में होगा, एक असाइनमेंट और दूसरा आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन। तो 8 असाइनमेंट्स आप सबमिट करते हो, उनमें से जो बेस्ट आपके 6 असाइनमेंट्स होंगे उनका एवरेज निकाला जाएगा, उसका 25% वेटेज होगा, ठीक है, और 75% वेटेज होगा आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो इन दोनों के कंबाइंड वेटेज से ये डिसाइड होगा कि आपका फाइनल स्कोर क्या रहा है, ठीक है। अब अगर आपके 90% से ज़्यादा आ रहे हैं तो आपके सर्टिफिकेट पे एलीट प्लस गोल्ड का मार्क होगा, ठीक है। 60 to 89% अगर आपके हैं तो एलीट का होगा, एलीट वाली कैटेगरी में हो गया। 40 to 59% के अराउंड में अगर आपको ओवरऑल मार्क्स आते हैं तो आपको माना जाएगा कि आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। और बिलो 40 में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपके पास नॉलेज होगा, ठीक है, बट आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशन का क्राइटेरिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब आते हैं सैम्पल सर्टिफिकेट, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आपको IIT खड़गपुर मतलब आप केवल मुंह से बोलने के लिए, बिल्कुल डेफिनेटली आपको IIT खड़गपुर का एक पूरा सर्टिफिकेट मिलता है। ये एक सैम्पल सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी होगी, ठीक है, यहाँ पे आपका नाम होगा लिखा हुआ, नाम और फोटो मैंने हटा दिया है, तो यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा और यहाँ पे आपका स्कोर होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 91% इन्होंने अचीव किया हुआ है, तो ये एक सैम्पल सर्टिफिकेट आप इसको समझ सकते हो। तो IIT खड़गपुर यहाँ पे लिखा हुआ होगा अच्छे तरीके से, बिल्कुल, जिसको आप फ्लॉन्ट कर सकते हो अपने रिज्यूम में भी और अपने दोस्तों को भी बता सकते हो कि मैंने IIT खड़गपुर से पढ़ाई की हुई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि इस कोर्स का आउटकम क्या होगा, मतलब आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आपको एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में एज मिल जाता है दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर। लेट्स से आपने मतलब आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बीटेक में या BCA, जिस भी कोर्स में आप टेक्निकल फील्ड में हो तो उनके पास केवल उनके कॉलेज की ही डिग्री होगी। आपने IIT खड़गपुर से भी पढ़ाई की हुई है तो आप अपने रिज्यूम में उसको शो कर सकते हो, आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल भी है, तो फिर आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है पूरे के पूरे मार्केट में। दूसरा IITs की ब्रांड वैल्यू है बहुत बड़ी। ऑब्वियसली जब एक बार IITs का नाम जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है ना। तो ब्रांड वैल्यू आपको पता ही होगा कि IITs की क्या ब्रांड वैल्यू है। दूसरा इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स आपके पास आ जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलता है, आपने देखा है कि कितनी क्वालिफाइड है मैम, उनका इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा
इंडस्ट्री का एक्सपोजर उनके पास बहुत बड़ा है, इंडस्ट्री में उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, तो उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलता है। मतलब आईआईटी की फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिलता है बिना जेईई के, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा कोर्स का डिटेल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये केवल एक वीडियो नहीं है, हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी टॉप की स्किल्स हैं जिनकी इंडस्ट्री में डिमांड है, और इंडिया के टॉप 20 आईआईटीज ऑफर करती हैं ये कोर्स, इन कोर्सेज को, ठीक है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी इंडस्ट्री डिमांड कर रही है जिन स्किल्स को, उस पर हम वीडियोस लेके आएँ और उनका लिंक और उस कोर्स का लिंक हम आपके साथ शेयर करें। ऐसे ही डिटेल वीडियो बनाएं आपके लिए, ताकि आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद, मतलब जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता ही होगा कि किस तरीके से पढ़ाई होती है, तो ऐसा ना हो कि केवल इस वजह से कि आपने गलत इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लिया है, तो आप केवल इस वजह से ऐसा ना हो कि आप बेरोजगार रह जाओ, है ना। तो आप, हमारी कोशिश तो एक ये है कि हर इंस्टीट्यूशन आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, लेकिन जब तक वो पॉसिबल नहीं हो पाता है तब तक के लिए ऑल्टरनेटिव तरीका यही है कि आप इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो आईआईटी से और बेनिफिट ले सकते हो। और अभी जैसे आईआईटीज़ की हमने सीरीज स्टार्ट करी है, तो अपकमिंग मतलब कौन कौन से आईआईटीज़ कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस पर एक बार हम वीडियो बनाते रहेंगे। मतलब डेफिनेटली अब ये वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आपको रोज़ एक वीडियो मिल पाए इस पर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, जो कि बहुत बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट्स को भी। और अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस की, ठीक है। एंड हम जल्दी ही एक कॉलेज का रिव्यू वीडियो भी ले आने वाले हैं, जो कि हमने कोशिश तो बहुत की कि कॉलेजेस से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बट कॉलेजेस वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट को चाहिए होता है इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए। बट हम लगे हुए हैं उस पूरे प्रोसेस में, जल्दी ही आपको उस कॉलेजेस के रिव्यू वीडियोस भी मिलेंगी। बट तब तक के लिए आप ये कर सकते हो कि इन कोर्सेज में एनरोलमेंट स्टार्ट कर सकते हो, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको, ये तो फॉर श्योर है। राइट। और कोई भी क्वेरीज होती है तो आप एक बार कमेंट करिए, हम उसकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कोई भी डाउट्स होते हैं आपके तो आप डेफिनेटली कमेंट से पूछ सकते हो हमें, एंड हम अपना नंबर भी आपको शेयर कर देंगे, आप डायरेक्टली भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो हमसे, ठीक है। तो कीप लर्निंग, और एक ही तरीका है रेलेवेंट बने रहने का, आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।